ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, जिस तरीके दे नाल तुहानूं पता ही है कि पिछले 3 दिनां दे विच जो घटनाक्रम पंजाब दे विच वापरिया है और जिस तरीके दे नाल पंजाब दे राजपाल ने बीजेपी दे केंद्र दे और कांग्रेस दे नाल मिल के जिस तरीके दा पंजाब दे विच लोकतंत्र दा घाण करन दी शुरुआत कीती सीगी, वो घाण हजे थमण दा नाम नहीं लै रहा हैगा। अज तो 2 दिन पहला जिस तरीके दे नाल जिहड़ा 1 दिन दा स्पैशल सैशन विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस कैबिनेट ने पास करके गवर्नर साहब को भेजिया सीगा, वो उन्होंने पहला मंजूरी देने तो बाद उन्होंने एंड मोमेंट ते जाके उन्होंने रद्द कर दिता एंड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन सारे दे सारे जिहड़ियां लोकतांत्रिक प्रक्रियावां सीगियां, जिहड़ियां कन्वेंशन सीगियां, जिहड़े कानून सीगे उन्हां नूं छिक्के टंग के पंजाब दे लोकां नूं सच्चाई जानन तो महरूम है जिहड़ा वो गवर्नर साहब ने बीजेपी दे केंद्र सरकार दे इशारे ते रल के और ऑपरेशन लोटस नूं कामयाब करन दे लई वो उन्होंने किया। कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके दे नाल घिओ खिचड़ी होके ऑपरेशन लोटस कामयाब करना चाहती सी, वो तुसीं सारे ने देखा, पहले भी ये बारे कई बार चर्चा जी हो चुकी है। और उस तो बाद पंजाब तरक्की ना कर सके, कल जिस तरीके दे नाल जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम का जिहड़ा जर्मन ग्रुप वालों स्पॉन्सर टूर सीगा, उहदे उपर मैनू एज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जाने तो रोकया गया, पंजाब दे नाल होर धक्का कीता और अंत उस वेले हो गया कि जब परसों पंजाब कैबिनेट ने सरदार भगवंत सिंह जी मान ने असी कैबिनेट दे विच फैसला किया कि पंजाब दे होर बहुत बर्निंग इशूज़ ने, उन्हां दे उपर सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जाए। आने वाले मंगलवार नूं 27 तारीख नूं इहदी डेट फिक्स की गई। गवर्नर साहब नूं, स्पीकर साहब नूं और गवर्नर साहब नूं इहदी इजाजत वास्ते भेजा गया, पर कल एक होर शर्मनाक वाकया वापरिया कि गवर्नर साहब ने जिहड़ा 75 सालां दे विच नहीं होया, वो कदरां कीमतां नूं छिक्के टंग के नवीं एक चिट्ठी कढ दित्ती ते पंजाब सरकार तो पुछया गया, मंगया गया कि तुसी की लैजिस्लेटिव बिजनेस की करना चाहुंदे हो विधान सभा दे विच, तुसी ओहदे बारे जानकारी दिओ। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि जो पिछले 75 सालां दे विच ना लोक सभा दे विच, ना राज सभा दे विच, ना किसी राज सरकार दे विच जिहड़ा नहीं कीता गया हैगा, वो हुण इन्हां नूं इन्नी एमरजेंसी की महसूस हो रही है कि वो पंजाब सरकार नूं पुछया जा रहा है। पंजाब दी विधान सभा पंजाब दे 3 करोड़ लोकां वल्लों चुने हुए नुमाइंदियां दा पवित्र मंदिर है लोकतंत्र दा। उत्थे जो भी कोई मसले डिस्कस होने ने, जो भी कोई इशूज़ दे उपर डेलीब्रेशनस डिस्कशनस होणियां ने, वो पंजाब दे लोकां दे हितां नूं रख के होणियां ने। और हुण तक दी परंपरावां और कानून जो कहता है वो यही है कि कैबिनेट गवर्नर को अप्रूवल वास्ते भेज दी है, अप्रूवल दे दी जाती है गवर्नर वालों, तो उस तो बाद जिहड़ा बिजनेस है वह BAC यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द हाउस, जिहदे विच सारियां पोलीटिकल पार्टियां दे नुमाइंदियां दी रिप्रजेंटेशन हुंदी है, उन्हां दी गिणती दे मुताबक प्रपोर्शनेटली BAC बनती है और स्पीकर साहब की इजाजत के नाल फैसला जिहड़ा वो लै लिया जाता है कि यह बिजनेस है जिहड़ा उस दिन काम काज है, जिहड़ा संविधानिक काम काज है जिहड़ा उहदे विच डिस्कस होऊगा। अज तक साथियों 75 सालों दे विच ना कदे किसी मानयोग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, ना कदे किसी गवर्नर ने अपनी स्टेट असैंबली तो या सरकार तो ये नहीं पूछा है कि तुसीं दसो की बिजनेस कंडक्ट करना चाहुंदे हो। ये मैनू ये महसूस होंदा है कि जिवें चोर की दाढ़ी में तिनके वाला काम है जिहड़ा बीजेपी का और कांग्रेस का और शायद
मैनू अफसोस नाल कहना पै रहा कि शायद गवर्नर साहब का भी यही हाल होया पिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला काम है। अज भी उन्होंने ये डर क्यों सता रहा है? जे असी 117 लोक नुमाइंदे उत्थे इकट्ठे होकर पंजाब के मुद्दों की मसले की गल करना चाहुंदे आ ते उन्होंने हल करना चाहुंदे आ ते इन्हां नूं इन्ना डर क्यों सता रहा है? हमेशा हमेशा जिहड़ा फैसला है वो BAC और गवर्नर करते, BAC और स्पीकर है जिहड़ा उन्हां वल्लों हुंदा रहा। सो एक मैं समझदा कि लोकतंत्र के उपर होर एक कोझी सੱਟ है और डर सिर्फ इन्हां नूं यही लग रहा भी किते इन्हां दा ऑपरेशन लोटस पहला फेल तो हो गया तो हुण किते एक्सपोज भी ना हो जाए, इस करके साडे तो बार बार है जिहड़ा वो पूछा जा रहा है, जबकि प्रेरोगेटिव है जिहड़ा ये BAC और स्पीकर दा है। और किस तरीके दे नाल लीडर और पार्टियां और सरकारां रंग बदलदियां ने, गिरगिट वाले रंग बदले जाते हैं। ਉਹਦੀ मैं तुहानूं एक अज उदाहरण है जिहड़ी वो पेश करूंगा। जदों 2014 तो पहला गुजरात के मुख मंत्री सी नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय उन्होंने दा सेंटर दे विच सरकार सीगी UPA की कांग्रेस दी, ते मेरे को एक रिपोर्ट है, न्यूज़ है, जिस दे विच 2013 दे विच मोदी साहब कह रहे ने, मोदी सेज गुजरात गवर्नर हैज़ मेड राज भवन हब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। ये उन्हां दी 2013 की स्टेटमेंट है। तो अज मैनू ये प्रतीत हो रहा है कि उदों 2014 तो पहले दी गल्लां होर सीगियां ते अज उसे नक्शे कदम के उपर कांग्रेस पार्टी और UPA जो करती रही है, बल्कि उस तो कई गुना वध के BJP की केंद्र सरकार है जिहड़ी ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन BJP स्टेट्स ने उत्थे जिहड़े गवर्नर हाउस ने उन्हां नूं कॉन्स्पिरेसीज, उन्हां नूं शरारतां और किस तरीके नाल षड्यंत्र रचे जाण उन्हां राज सरकारां दे खिलाफ, जिथे इन्हां दी आपदियां स्टेटां या आपदी पार्टी दी सरकारां नहीं हैगियां, ਉਹਦਾ एक अड्डा जिहड़ा गवर्नर हाउस नूं ਉਹ बना रखिया है। और वो बनाउण दी नौबत क्यों आई है? क्योंकि दिल्ली दे विच गल कर लीए तो 62 MLA आम आदमी पार्टी दे 8 सिर्फ और सिर्फ BJP दे, उत्थे BJP ओपोजिशन दे विच नहीं है, उत्थों दे जिहड़े LG ने लैफ्टिनेंट गवर्नर वो ओपोजिशन दे विच ने सरकार दे, ते पंजाब दे विच भी 117 दे विचों महज 2 ने BJP दे। कांग्रेस वालों वालों सपोर्ट तो उन्होंने पूरी की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी तो पूरी की जा रही है, पर मैनू ये महसूस होंदा कि इत्थे भी केंद्र सरकार ने इत्थों दे गवर्नर नूं ओपोजिशन दा रोल अदा करने की जिम्मेवारी है जिहड़ी वो दे दी है, जिहदी वजह करके इहो जिहियां चिट्ठियां पत्रियां ने जिहड़ियां रोज़ सरकार नूं कढ दित्तियां जांदियां ने। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत मंदभाग है। मैं समझदा कि इहदे नाल शायद केंद्र सरकार नूं BJP नूं आपदा कोई शॉर्ट टर्म पोलिटिकल गेन तो जरूर लगता होवे, पर इहदे नाल लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है जिहड़ी देश दी और देश दियां जिहड़ियां संविधान दियां अमीर परंपरावां ने उन्हां नूं वड्डी ढाह लगदी है। बहुत वड्डा नुकसान है जिहड़ा वो हुंदा है इहो जिहियां हरकतां दे नाल। अमन जी, हुण नैक्सट स्टैप की होएगा? की डिटेल दी जाएगी सरकार दे वल्लों? देखो इस तरह है कि असी जो पहला डिटेल दी सीगी कि जे असी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करना चाहुंदे आ, उते भी उन्होंने ऑब्जेक्शन सीगा, वो भी रिजेक्ट करता, तो जदों हुण जे डिटेल नहीं दी हैगी तो इस ते भी उन्होंने ऑब्जेक्शन है। ये जिहड़ा तुहाडा सवाल है ये बारे असी बड़ा स्पष्ट मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहा कि जिन्ने इशूज़ डिस्कस होणगे वो पंजाब दे लोकां दे जिहड़े भागदे मसले ने उन्हां दे उपर डिस्कशन होनी है। ये बारे जो तुहाडा सवाल है ये बारे CM साहब विधान सभा के स्पीकर साहब दे नाल और लीगल कंसल्टेशन करके ये बारे जल्दी फैसला जिहड़ा वो लै लिया जाऊगा। देखो असी किसी भी लैट्स बी वेरी वेरी क्लीयर, पंजाब सरकार असी किसी भी तरीके की कॉन्फेंट्रेशन दे विच नहीं पैना चाहुंदे हैगे, पर जे कोई सानू साडे संविधानिक हक्कां तो महरूम करन दी कोशिश करूगा तो वो सानू कतई मंजूर नहीं है। वो उहदे लई असी टिल दा जोर लावांगे ते लोकां दे मसले मुद्दे उत्थे विचारे जाण, ये इंश्योर करांगे। सर, सुप्रीम कोर्ट कब तक जाएगी आम आदमी पार्टी? जो पिछली बार जो सदन नहीं होने दिया गया उसकी मंजूरी वापस ले ली थी राज्यपाल ने, और पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा।
देखिए मैडम, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना जी कि इसके बारे में सीएम साहब अपनी लीगल टीम से वो कर रहे हैं। हमें कोर्ट में जाने का हमें कोई शौक नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जितना गवर्नर का जो रोल है वो गवर्नर साहब अपना रोल अदा करें, और जो हम लोग 117 लोग जो चुन के आए हैं पंजाब की 3 करोड़ जनता से, हमें अपना काम करने दें। वो हमारे काम में इंटरफेयर ना करें तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन, इसके लिए सीएम साहब अपनी लीगल टीम से एक्सपर्ट के से राय विचार विमर्श जो है वो कर रहे हैं। अगर लेजिस्लेटिवली अगर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हमें कोर्ट के जिस लेवल तक जाना पड़ा हम जाएंगे। सेशन एक दिन का होएगा या ज्यादा होएगा, और ये सेशन के साथ पराली दे या देखो ये बहुत मसले नहीं जी, चाहे स्टबल बर्निंग है, चाहे होर जिन्ने इशूज ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ BSE ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। सवाल ये है कि is this a special session or is this a routine session you are calling session या special session होएगा? This is a routine session wherein multiple issues are to be discussed. We had mentioned a special session with one agenda that was to be discussed, but he rejected it. Now this is a general session where multiple issues are to be discussed. तो बीजेपी प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा थे कि ये इन्होंने बुला तो दिया लेकिन अपना वही हल करेंगे, अपनी खुंदक निकालेंगे, जो आपने पराली का बोला वो नहीं करेंगे। अगर वो करना होता तो 3-4 कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर चोर मोशन ही लगाएंगे। चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी आ तो जाने दे, मंगलवार आ तो जाने दो। अश्विनी शर्मा जी क्यों इतना घबराते हो? आपके रंग भी पंजाब के लोग हैं। सारे मुद्दे पे चर्चा करने के बाद क्या सदन में आखिर में विश्वास मत लाया जाएगा? अगला सांस आपको या मेरे को आएगा ये बता सकते हो? मैं तो नहीं बता सकता। देखिए मंगलवार तक क्या होगा, 27 को क्या होगा, कोई थोड़ा बहुत वेट कीजिए, सब्र कीजिए। आप जो होएगा आपके सामने होएगा, लाइव चलाएंगे। हमने कौन सा कुछ छुप के कुछ करना है? If in any case Punjab government denied for giving permission or summoning the session, what would be the Aam Aadmi Party's plan? Let him do so. We will plan accordingly. और जी ਜਿਹੜੀ BAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ BAC ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। BAC ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡਾਜ਼, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ BAC ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ। ਨਾ, ਉਹਦਾ 100% ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਸਪੀਕਰ ਆ। ਇਹ ਚ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। देखो ऐसा है कि जिस तरीके से एक ही हफ्ते में भगवंत मान जी ने जो जर्मनी के दौरे पे गए थे, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनियों के साथ मीटिंग्स करके आए हैं, उनके साथ डिस्कशन डेलिब्रेशन हुई है, उनको अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि भैया आप आओ पंजाब में और पंजाब में इन्वेस्ट करो ताकि पंजाब की इकॉनमी चल सके, पंजाब में रोजगार पैदा हो सके। और उनमें से बहुत सारी नामचीन कंपनियों ने ये एग्री भी किया है कि हम जो इन्वेस्ट पंजाब की समिट होगी फरवरी में, उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। शायद उसी ट्रिप की सक्सेस की वजह से
केंद्र वालों को डर लगता हो कि अभी एक हफ्ता पहले तो भगवंत मान जी इतनी जो है डेलिब्रेशंस करके आए हैं, और अब अगर मैं एज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर एक ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट के ऊपर वहां जाता हूं और हम ऐसी टेक्नोलॉजी या नॉलेज वहां से लेके आते हैं या ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं कि जिससे जो पराली का स्टबल बनने का इशू भी हल होए, और एक सबसे जो फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है उसकी इन्वेस्टमेंट्स हम पंजाब में लेके शायद इसी सक्सेस से स्टेट सक्सेसफुल ना हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार कामयाब ना हो जाए, इसी से डरते हुए उन्होंने शायद मेरे को शायद पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी, नहीं अदरवाइज वो जो लेटर है उनकी उसमें नो रीजन असाइंड, नो रीजन असाइंड, बल्कि जो ट्रिप था ये 3 दिन का था, 100% इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने स्पॉन्सर किया था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक भी नए पैसे का इसका बोझ नहीं डलना था, टेक्नोलॉजी नॉलेज शेयरिंग टूर था जी, ये स्टडी टूर था, एक पता नहीं उन्होंने क्यों कर दिया, बाकी सबका क्लियर कर दिया। एनजीटी ने 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया पंजाब को। देखो ऐसा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये लंबे समय से नो डाउट उन्होंने लगाया, हम इसकी लीगल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इसके क्या हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भगवंत मान जी बड़े चिंतित है इसके बारे में, उसके ऊपर काम जो है वो आज से शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले भी पिछले 6 महीने में मल्टीपल एफर्ट्स जो हैं इसके लिए किए गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो उन्होंने ये जो जुर्माना लगाया 2000 करोड़ का, ये जो पिछले लंबे समय से पंजाब की म्यूनिसिपल 166 म्यूनिसिपल कमेटीज में कॉरपोरेशन में जो लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, लेगेसी वेस्ट बोलते हैं, जो पुराना कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा करके पड़ा होता है उसको लेगेसी वेस्ट बोलते हैं, वो इतने लाखों टन की कैपेसिटी में पड़ा हुआ है कि उसको एक ही दिन में सेग्रीगेट करके उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है कि घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग लगाए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो लेगेसी वेस्ट है वो तो हमें पॉलिटिकल गंदगी के साथ साथ हमें कूड़े करकट के इतने बड़े ढेर सारे पंजाब के शहरों में मिले हैं, अब उसमें भैया हल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना जी, वही करने लगे हुए हैं। टेक्निकली चीज अकॉर्डिंग टू विधानसभा रूल गवर्नर साहब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। बीएससी तो नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, कदे नहीं होया। सवाल तो देखो मेरा यही है, बीएससी तो वो नहीं पूछ सकते हैगे, स्टेट गवर्नमेंट तो वो पूछना चाहो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहो नहीं पूछ सकते हैगे, सानू वो ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं, असी वो कहेंगे असी दस भी देवांगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। पर मेरा सवाल ये है कि 75 सालों के विच जिहड़ा काम अज तक कदे किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया हैगा, जिहड़ा काम अज तक कदे किसी गवर्नर ने नहीं किया हैगा, इन्हां नूं इह जी की एमरजेंसी है, इन्हां नूं इह जी की चोर की ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ।